अस्सलाम वालेकुम। वही जदूद सुबह का वक्त है, खूबसूरत दिन है, सूरज माशाल्लाह अभी निकला है। मैंने कहा आज एक अपने वालिद साहब की एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरे वालिद साहब कहते थे कि अलिफ से पहले का सबक माँ की आगोश और वालिद का प्यार होता है, और अलिफ से ये तक का जो सबक है वो उस्ताद पढ़ाता है, लेकिन ये के बाद का सबक जो है वो आपको ज़माना पढ़ाता है, वक्त पढ़ाता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई बेचारा अपनी ज़िंदगी में अपने प्रॉब्लम्स की वजह से फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं कर सकता, हाई स्कूल करने के बाद कॉलेज नहीं जा सकता, तो हमारा मुआशरा क्या करता है, उसके ऊपर एक छाप लगा देता है कि यार ये तो अनपढ़ आदमी है, इसे कुछ पता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हर इंसान के अंदर जो रोज़ाना वो सुबह उठता है, देखता है, लोगों के साथ मिंगल आउट करता है, उसके अंदर उसको जो एजुकेशन मिलती है वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, जिससे इंसान का एक किरदार बनता है, एक इंसान का की पर्सनालिटी बनती है। फिर जब फैसले करने का वक्त आता है या किसी मामले में इज्तिमाई फैसला करना होता है, तो ये हजरात जब जाते हैं तो कहते हैं जी इनके पास तो तालीम नहीं है, इन्होंने डिग्री नहीं ली। तो इस क्राइटेरिया के अंदर कई लोगों के कॉन्फिडेंस को शटड कर दिया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती। दैट इज नॉट राइट। फिर हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जिसके पास कोई डिग्री आ जाए या एक अच्छी पोस्ट पे चला जाए, तो वो अपने आप को दूसरे लोगों से मुनफरद समझने की कोशिश शुरू कर देता है और इस तरह लोगों को ट्रीट करता है, और जिससे एक क्लास सिस्टम पैदा होता है। और ये क्लास सिस्टम बेसिकली एक जहर है जो लोगों के रूहों के अंदर घुस जाता है। तालीम वो होती है, शऊरी तालीम, जिसमें आपका आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है। आपको पता होता है कि मुआशरे में आपने किस तरह से जिंदा रहना है, किस तरीके से लोगों के साथ हील एंड डील करना है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान होता है। सिर्फ यह है कि उसको जगाना पड़ता है, उसको मेंटेन रखना पड़ता है कि नहीं, वी हैव टू बी अ बैलेंस, वी हैव टू बी अ decent, and we have to be a real person. मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, लेकिन मैंने बड़े बड़े हीरे देखे हैं। ऐसे लोग जो अपनी अपनी इंट्रोडक्शन इस तरह नहीं करते कि मैंने पीएचडी की है, मैंने एमबीए किया है, या मैं डॉक्टर हूँ, या मैं इंजीनियर हूँ। उनकी बातों से पता चल जाता है कि उनके अंदर क्या क्या समुंदर पड़े हुए हैं। हम लोगों को सबसे पहले अपने बच्चों को शौरी तालीम देनी चाहिए, उनको मैनर्स बताने चाहिए कि आपने कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बात करनी है। फिर उनको अवेयरनेस दें, हर चीज़ जो वो करने लगे उनको कहें कि यार ये चीज़ यूं होती है, और अगर आप यूं करेंगे तो यूं होगा, और यूं नहीं करेंगे तो यूं होगा। ये सबका फ़र्ज़ होता है, माँ बाप का फ़र्ज़ होता है, बड़े बहन भाइयों का फ़र्ज़ होता है, बुज़ुर्गों का, उलमा का, टीचर्स का, कोलीग्स का, लीडर्स का। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ज़्यादा पावरफुल बन जाए तो कहें जी ये लीडर है। नहीं,
पावर तो वो होती है कि जो आप दूसरों को एम्पावर्ड करें, दूसरों को रास्ता दिखाएं। तो मेरे वालिद साहब अक्सर बैठ के बात किया करते थे और वो कहा करते थे कि आप मुसलमान क्यों हैं? तो मैं कहता था कि अब्बू, शुरू में जब बच्चा था कहता था अब्बू इसलिए कि मैं एक मुसलमान के घर में पैदा हूँ। उसने कहा नहीं बेटा, दिस इज नॉट राइट। आप जाके पढ़ें, सारे मज़ाहिब पढ़ें, आप तौरात पढ़ें, आप इंजील पढ़ें, आप कुरान मजीद पढ़ें, आप इवन महाभारत पढ़ें। लेकिन जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको आपको सही पता चलेगा किस तरीके से अपने अपने खुदा के साथ आपने कम्युनिकेट करना है। वो कनेक्शन हम चाहते हैं कि आप लोगों के अंदर आए। और मैं कभी कभी हंसता हूँ कि मैं कहता हूँ देखें वालिद साहब ने कितनी बड़ी बात माशाल्लाह बता दी। जब हम ज़माने में निकले, काम शुरू किया, तो लोगों से मुलाकातें हुई और जिसमें जो क्रिश्चियन थे या जूइश थे या हिंदू थे, बड़े बड़े अच्छे लोग मिले। वो बड़े प्रैक्टिसिंग लोग थे। अपनी जो भी उनको पढ़ाया गया था, सिखाया गया था, जो उनकी वेद कहती है या उनकी बाइबल कहती है, वो उस पर अमल करते हैं। हम लोगों ने कुरान मजीद को ताक के ऊपर रखा हुआ है। इस किताब को, इस कुरान मजीद को, जो हमारी मैनुअल बुक है, जो हमारा मैसेज है, जो अल्लाह की तरफ से, इसको टेबल के ऊपर होना चाहिए, ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम खोलें और इसके अंदर पढ़ें और इस मैसेज को लें, जो हम नहीं करते, जो हमारी बहुत बड़ी गलती है। एक पूरा निज़ाम ज़िंदगी कुरान मजीद के अंदर आपके सामने है। हम पॉलिटिक्स में जाके नई नई चीज़ें लेके आते हैं कि जी इस तरीके से गवर्नमेंट गवर्न करें, इस तरीके का तरीक़ाकार हो। लेकिन अगर आप बेसिक जो चीज़ें हैं वो कुरान मजीद के अंदर सारी हैं कि आप इस तरह से करेंगे तो आपके जो आपका मुआशरा होगा उसके अंदर सुकून आएगा, पीस आएगा, लोगों के दरमियान में मतलब बैलेंस आएगा। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसको डोमिनेट करें, इसको ज़रा थोड़ा सा इसको हटाएं, अपनी रगों से निकालें, क्योंकि इसकी वजह से आपका बड़ा बड़ा टैलेंट ज़ाया हो रहा है। ये डिफेंस में रहते हैं, ये गुलबर्ग में रहते हैं, ये जी अपना, और ये जी छोटी बस्ती में रहते हैं। ज़मीन सारी अल्लाह की है, सारे घर अल्लाह ने अल्लाह के। फूल कहीं भी पैदा हो सकता है, लेकिन हम क्यों उसके ऊपर उसको ब्रीदिंग स्पेस नहीं दे रहे कि वो ग्रो ना करे। आई थिंक, आई एम सॉरी, इट्स लाइक बहुत सीरियस उसके अंदर चला गया है। हमें, मेरा ख्याल है, हमें सबसे बड़ी बात है कि हमने अपने आप अपना जायज़ा लें और देखें कि हमसे क्या गलतियाँ होती हैं और क्या हमें नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। इस चीज़ के ऊपर हम ज़रा गौर व फिक्र करें तो आधी चीज़ें तो आपकी पहले ही सही हो जाएंगी। आपको पता है एक काम गलत है, करप्शन गलत है, रिश्वत गलत है, झूठ बोलना गलत है, किसी का हक मारना गलत है, तो फिर आप करते क्यों नहीं? हमें करना चाहिए, ताकि ये रोज़ाना जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं, हमारे दिलों में दूरियां पैदा होती हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात ख़राब होते हैं, ये इन्हीं वजूहात की वजह से होते हैं कि जब हम मनफी पावर को फॉलो करते हैं। आई थिंक आपके अंदर जो पॉजिटिव सही पावर है उसको उसको करें, वो आपकी स्ट्रेंथ है। एनीवे जी, ये था आज सुबह, this what I was thinking
اینڈ میں نے کہا تھا کہ میں کل رات کو مجھے والد صاحب کی یہ بات یاد آئی تھی، تو میں نے کہا کل صبح میں انشاءاللہ جب بات کروں گا تو میں اس پہ ضرور بات کروں گا۔ شکریہ، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عزت دے، مہربانی، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ السلام علیکم۔